बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस के नेता जयवीर शेरगिल ने कहा कि नड्डा जी को कांग्रेस को आरोप पत्र लिखने की बजाय देश को कोरोना की आग में ढकेलने के लिए माफी मांगनी चाहिए। इससे पहले कोरोना मैनेजमेंट पर मोदी सरकार को घेर रही कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को बीजेपी ने जवाब दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि आज के हालात में कांग्रेस की करनी से हैरान नहीं दुखी हूं। देश में ऑक्सीजन संकट को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधा और ट्वीट कर लिखा कि आयुर्वेद किट घर बेचकर बीजेपी प्रचार कर रही है। इधर जयपुर में सीएम अशोक गहलोत कोरोना संकट पर सर्वदलीय बैठक की। वीसी के जरिए हुई इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी शामिल हुए। कोरोना के संकट काल में राजस्थान के कांग्रेस विधायकों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। सीएम राहत कोष में कांग्रेस के विधायक अपने 1 महीने का वेतन देंगे, मुख्य सचेतक महेश जोशी ने जानकारी दी। जालोर के जिला अस्पताल में वेंटिलेटर चालू नहीं होने से नाराज विधायक जोगेश्वर गर्ग ने आत्मदाह की चेतावनी दी। उन्होंने कलेक्टर के सामने आत्मदाह की चेतावनी दी। सीएम गहलोत ने राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जताई। मीटिंग में गहलोत ने कहा कि अगर राज्य में 15 दिन बाद भी ऐसे हालात रहे तो उस पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। यूएस एफडीए ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को इजाजत दे दी। अब तक ये वैक्सीन 16 साल से ज्यादा उम्र वालों को लगाई जा रही थी। इससे पहले कनाडा बच्चों की इस पहली वैक्सीन को इजाजत दे चुका है। बिहार में पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव को कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि पप्पू यादव बिना पास के आज सुबह पीएमसीएच के कोविड वार्ड में घुस गया था। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में ऑक्सीजन की कमी से कम 11 मरीजों ने दम तोड़ दिया। घटना तिरुपति के रुइया अस्पताल की, जिसे सरकार ने कोविड अस्पताल बनाया था। हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल में भी ऑक्सीजन की किल्लत से कोरोना के 7 मरीजों की मौत हो गई। घटना सरकारी अस्पताल किंग कोटी की है। कोरोना के कारण जान गंवा रहे लोगों के अंतिम संस्कार के लिए शमशान और कब्रगाहों में जगह नहीं मिल रही। इसकी सबसे भयावह तस्वीर बिहार के बक्सर से सामने आई है। यूपी बॉर्डर से सटे इस जिले में 40 लाशें गंगा नदी के किनारे बहती दिख रही हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच राहत भरी खबर आई। देश में सोमवार को 3,29,942 नए संक्रमितों की पहचान हुई, जो पिछले 15 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 26 अप्रैल को 3,19,000 केस सामने आए थे। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3,876 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा 2.5 लाख के पार चला गया। जबकि पिछले 24 घंटे में 3,56,082 मरीजों ने कोरोना को मात दी। 62 दिन बाद ऐसा हुआ जब नए मरीजों से ज्यादा मरीजों ने महामारी को मात दी। देश में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 30,56,187 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 18,50,110 सैंपल कल टेस्ट किए गए। कोरोना महामारी के दौरान नौसेना कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग में जुटी हुई है। आईएनएस कोलकाता युद्धपोत कतर और कुवैत से ऑक्सीजन कंटेनर लेकर बेंगलुरु पहुंचा। WHO वैज्ञानिकों ने भारतीय कोरोना वेरिएंट को अधिक संक्रामक बताया। साथ ही वैक्सीन लगाने से वायरस की गंभीरता कम होने का दावा किया। महाराष्ट्र में सोमवार को 37,236 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 61,607 लोग संक्रमित ठीक हुए और 549 की मौत हुई। दिल्ली में सोमवार को 12,651 लोग पॉजिटिव पाए गए। यह आंकड़ा पिछले 1 महीने में सबसे कम है। वहीं 13,306 लोग ठीक हुए। मध्य प्रदेश में सोमवार को 9,715 लोग पॉजिटिव पाए गए, 7,324 ठीक हुए, 81 की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में सोमवार को 21,277 लोग पॉजिटिव पाए गए, 29,709 ठीक हुए, 278 की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में सोमवार को 11,867 लोग पॉजिटिव पाए गए, जबकि 13,138 ठीक हुए, 172 की मौत हुई। गुजरात में सोमवार को 11,592 संक्रमित मिले, 14,931 ठीक हुए, 117 की मौत हुई। मरुधरा में कोरोना का कोहराम जारी है। पिछले 24 घंटे में 160 की मौत हुई, 16,487 लोग पॉजिटिव पाए गए। जयपुर में सबसे ज्यादा 61 की जान गई। कोटा में सोमवार को कोरोना से 7 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोटा में कोरोना से मौत का आंकड़ा 342 पर पहुंच गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना काल में वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत प्रदान की। सरकारी डॉक्टर की सलाह पर मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना से दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग ने आदेश जारी किए। कोरोना से निपटने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए अधिकारियों को कई निर्देश दिए। इस वीसी के जरिए टोंक के रिवाई से भी जिला प्रशासन के अधिकारी जुड़े। वीसी में एसडीएम और डीएसपी समेत कई अधिकारी शामिल थे।
प्रदेश में लॉकडाउन के दूसरे दिन भी लोगों की लापरवाही नजर आई। लोग बिना वजह घरों से बाहर निकल रहे थे और पुलिस उनसे समझाइश कर रही थी। एसपी अनिल बेनीवाल ने कई किलोमीटर पैदल मार्च कर लोगों से घरों में रहने की अपील की। गंगानगर में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर देखने को मिला, जहां पुलिस ने बीरबल चौक स्थित सब्जी मंडी से दर्जनों की संख्या में जुटे रेहड़ी वालों को हटाया। उदयपुर में लॉकडाउन के दूसरे दिन भी सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम रही। हालांकि सुबह के समय लोग घरों से जरूर बाहर निकले, लेकिन पुलिस ने हर जगह नाकेबंदी कर उन्हें रोककर पूछताछ की। कोशिश है कि लोग जागरूक होकर स्वयं घरों से बाहर निकलना बंद कर दें। कोरोना संकट के बीच दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा ने विधायक कोष से 4.5 करोड़ रुपए की मदद की, जिसके बाद आज ऑक्सीजन के 100 नए सिलेंडर दौसा लाए गए। कोरोना काल में रेंज के पुलिसकर्मी और उनके परिवार वालों को राहत मिल सके, इसी उद्देश्य से आज कोटा ग्रामीण पुलिस लाइन में कोविड-19 सेंटर का शुभारंभ किया गया। आईजी रविदत्त गौड़ ने सेंटर का शुभारंभ किया। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए धौलपुर जिले में भी लॉकडाउन शुरू हो गया, जिसे पूरी तरह लागू करवाने के लिए पुलिस सड़कों पर मुस्तैद नजर आ रही है। डूंगरपुर जिले के आसपुर से बीजेपी विधायक गोपीचंद मीणा ने आसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने ब्लॉक सीएमएचओ को कई निर्देश दिए। डूंगरपुर शहर में कोरोना जागरूकता को लेकर वाहन रैली निकाली गई। नगर परिषद की ओर से निकाली गई वाहन रैली को जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला और आयुक्त नरपत सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस कार्रवाई से नाराज बीकानेर के देशनोक पालिका के सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चले गए। सोमवार को पुलिस ने ड्यूटी रद्द कर्मी का वाहन सीज कर दिया। बीकानेर में लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ डटी हुई है। लोगों को इसकी पालना करवाने के लिए भी हिदायत दी जा रही है। एसपी प्रीति चंद्रा भी खुद मॉनिटरिंग कर रही है। कोरोना के संकट काल में कोटा के कई युवा मरीजों की सेवा में जुटे। युवाओं की टीम हर रोज अस्पतालों में भोजन, आयुर्वेदिक दवाओं के साथ पानी की बोतलें सप्लाई कर रही है, ताकि मरीजों के परिजनों को खाना मिल सके, भोजन के लिए वो इधर उधर ना भटके। जयपुर में पुलिस ने जयपुरी अस्पताल में मरीज को बेड दिलाने के नाम पर पैसे लेने के आरोपी को हिरासत में लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी मरीज के परिजनों से बेड दिलाने के बहाने रुपए मांग रहा था। गंगानगर के सादुल शहर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक दवा का वितरण कार्य शुरू किया गया। विधायक जगदीश जांगीर ने इस कार्य की शुरुआत की और लोगों के घर में रहकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई की अपील की। लॉकडाउन में जानवरों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। टोंक जिले के देवली में बिसलपुर बांध पर गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सैकड़ों बंदर रहते हैं, लेकिन लॉकडाउन से कोई भी व्यक्ति न तो मंदिर में आ रहा है और न ही पर्यटक पहुंच रहे, जिससे बंदर भूख से बेहाल है। इसी को ध्यान में रखते हुए देवली के समाजसेवी और बीजेपी नेता मनोज शर्मा करीब 1 क्विंटल केले लेकर बंदरों को खिलाने बिसलपुर बांध स्थल पर पहुंचे। खाने का सामान देखकर भूखे बंदरों की भीड़ उनके आसपास जमा हो गई। मनोज ने मौजूद बंदरों को केले खिलाए। भीलवाड़ा में आरएसएस के केशव स्मृति सेवा प्रन्यास ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोरोना के संकट के दौर में बीएसएफ के जवान देश के लोगों के साथ। बीकानेर में बीएसएफ के डीआईजी पीएस राठौड़ ने कहा कि संकट की इस घड़ी में देशवासियों की सेवा के लिए बीएसएफ पूरी तरह से तैयार है। झुंझुनू के कलेक्टर ने कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बीडी के अस्पताल के सामने मेडिकल स्टोर पर भीड़ देखकर नाराजगी जताई। बारां में भी आज से 18 वर्ष के ऊपर आयु वाले लोगों के कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। सोमवार को राज्य सरकार की ओर से 5000 वैक्सीन मिली थी, जिसके बाद आज जिले में 18 से 44 साल के लोगों के लिए 11 केंद्रों पर वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। कोरोना मरीजों के लिए झुंझुनू में जिला प्रशासन और मेडिकल टीम को भामाशाहों का पूरा सहयोग मिला। कोलकाता प्रवासी एडवोकेट मदन लाल शाह ने बीडी के अस्पताल के लिए 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन भेंट की है। जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे में कोरोना गाइडलाइंस की पालना के लिए जिला प्रशासन और पुलिस लगातार सख्ती के मूड में। पुलिस ने मोहनगढ़ से बाहर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाकर उसे सील कर दिया। कोरोना के बढ़ते केस के बावजूद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। वहीं प्रशासन भी गाइडलाइंस की पालना को लेकर मुस्तैद नजर नहीं आ रहा। सिरोही के बाजार में भी यही हालत है। लोग बेधड़क मार्केट में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। करौली के सपोर्ट्रा अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मांग को लेकर युवा कार्यकर्ताओं ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने की मांग की। दौसा जिले को पीएम केयर फंड से मिले 20 में से 16 वेंटिलेटर को जयपुर भेजने के मामले ने तूल पकड़ लिया। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस विधायक मुरारी मीणा ने कहा कि वेंटिलेटर्स में जरूरी सामान नहीं थे, इसलिए उन्हें जयपुर भिजवाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। भीलवाड़ा में एक युवक से क्वारंटाइन सेंटर में पुलिस की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक आजाद नगर का युवक शराब के नशे में घूमता पाया गया, जिसे पुलिस क्वारंटाइन सेंटर ले गई। शराबी ने पुलिसकर्मियों से न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि उन पर थूक भी दिया, जिस पर पुलिसकर्मियों ने उसकी धुलाई कर दी। इस संबंध में सुभाष नगर थाना पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज किया। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर पाई।
कोरोना के कहर से लोगों को सचेत करने के लिए आज दौसा में ऑटो रैली निकाली गई। ऑटो रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। इस रैली के माध्यम से लोगों को घरों में रहने की अपील की गई। डूंगरपुर में लॉकडाउन की पालना के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। लोगों से समझाइश के साथ सख्ती भी बरती गई। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। प्रदेश में लॉकडाउन लगा दिया गया। लोगों का घरों से बाहर निकलना बंद हो गया। ऐसे में राजसमंद में कुछ गौ सेवक आगे आए और इन पशुओं के पालनहार बन गए। लोग रोजाना करीब 35 से 40 किलोमीटर के दायरे में घूम रहे गौवंश और आवारा पशुओं की मदद कर रहे हैं। डूंगरपुर में लॉकडाउन के कारण काम धंधे चौपट हो गए, जिसकी वजह से कई गरीब परिवारों के सामने 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो गया। मुश्किल की इस घड़ी में सागवाड़ा शहर के खुड़निया परिवार और गढ़ीवाला परिवार जरूरतमंदों के लिए आगे आए। लॉकडाउन के दौरान लोगों को बाजार में नहीं आना पड़े और डोर टू डोर पर खाने पीने का सामान मिल सके, इसको लेकर बांसवाड़ा सहकारी उपभोक्ता भंडार के 5 वाहन रवाना किए गए। इस मौके पर मंत्री अर्जुन बामनी और कलेक्टर मौजूद रहे। डूंगरपुर में पुलिस की स्पेशल टीम ने पुनाली गांव के पास लकड़ियों से भरा ट्रक जब्त किया। पुलिस ने इस मामले में ट्रक के ड्राइवर खलासी को गिरफ्तार किया है। राजसमंद के हल्दीघाटी के पास पैंथर ने हमला कर गाय को पकड़ लिया। इस दौरान एक युवक ने बहादुरी दिखाते हुए पत्थर फेंककर बचाने की कोशिश की और एक पिकअप वैन भी वहां पर पहुंच गई। सवाई माधोपुर जिले के डिडवाली गांव में पैंथर के हमले में महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। 1 घंटे की मशक्कत के बाद पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया और रेस्क्यू किया गया। बारां जिले के छिपा बड़ो थाना इलाके में बाइक और बोलेरो की टक्कर हो गई। सेवनिया सेतकालू के बीच इस हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार उसके 3 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। सीकर की उद्योग नगर पुलिस ने ब्लैकमेल मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों छात्रों के अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। बीकानेर के खाजूवाला के एक गांव में किसान के घर आग लग गई। आग से घर में रखी लकड़ियां जलकर राख हो गई। पाली जिले के रोहट उपखंड इलाके में मोरों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज सुबह भी 9 मोर मृत पाए गए। उधर भोपाल से अभी तक पहले भेजी गई रिपोर्ट नहीं आ पाई। इसके चलते मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पा रहा।